कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बड़ा विवादास्पद और अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने राहुल गांधी की मानसिकता और भारत की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा भी कर दिया है। भारत की जमीन के भीतर राहुल गांधी जिस लिहाज से यह दावा कर रहे हैं कि यह भारत की जमीन नहीं है या सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी जिसमें राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया था कि भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है वो चीन ने कब्जा लिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं। और अब जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में राहुल गांधी ने शायद तमाम हदें भी पार कर दी हैं और एक ऐसी शक्ति को, भारत विरोधी ताकत को सुलगाने की कोशिश की है जो अगर सुलग गई तो फिर देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अब कई बड़े सवाल है। हुआ क्या है, पहले आपको यह बताता हूं। दरअसल 7 सितंबर की तारीख आपको याद होगी, जिस वक्त पंजाब में बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही थी और पूरा पंजाब अस्त व्यस्त था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब पहुंचे हुए थे, तब कांग्रेस उनका मजाक उड़ा रही थी कि कृषि मंत्री देखिए अपनी कैमरा टीम लेकर गए। और उस वक्त राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी, आपको याद दिला देता हूं, पंजाब में भी नहीं, भारत में भी नहीं, राहुल गांधी मलेशिया में नजर आए थे। लांगकावी का जो बीच है, वहां की जो लग्जरियस है, उसका राहुल गांधी आनंद ले रहे थे। और किससे मुलाकातें कर रहे थे ये तो अभी सामने नहीं आ पाया। खबरें हैं कि मुलाकातें तो हुई हैं, 2 लड़कियों से मुलाकात हुई है, जाकिर नाइक से मुलाकात की। कई यहां पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही लांगकावी से वो आ रही हैं। जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस था, उसकी आ रही है। लेकिन अब राहुल गांधी जब मलेशिया में थे तब उन्हें पंजाब की याद नहीं आई। बीते दिन राहुल गांधी गुरदासपुर पहुंच गए, पंजाब के, और उन्होंने कहा कि वे जाना चाहते हैं पाकिस्तान से सटी हुई बस्तियों में, रावी नदी के उस पार गुरदासपुर में। और इसे लेकर वो सुरक्षा कर्मियों से वहां पर भिड़ गए। पंजाब पुलिस के जो वहां गुरदासपुर के एसपी थे जुगराज सिंह, उनका, राहुल गांधी का और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ बातें जो राहुल गांधी ने की, वो बातें इतनी खतरनाक हैं, इतनी संवेदनशील बातें हैं, जिसे शायद अगर अच्छे से समझा जाए और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी की मानसिकता भारत को लेकर क्या है, यह अपने आप में अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। Sir, we are always ready to protect, sir. But you are saying that is India, that you cannot protect in Sir, India. but that area is different, sir. So we have. It is our duty. It is not India. Sir, it is India, sir. Then how is it different? दरअसल जब राहुल गांधी ने यह जिद की कि वे पाकिस्तान से सटी, जो बॉर्डर के किनारे सटी बस्तियां हैं भारत की, वहां जाना चाहते हैं, तो एसपी जुगराज सिंह ने कहा कि देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम आपको अभी वहां नहीं ले जा सकते हैं। जो फेंसिंग है उसकी तारें टूटी हुई हैं और आप जाएंगे, आपके साथ काफिला जाएगा, तो सुरक्षा को लेकर एक माहौल वहां पर बिगड़ सकता है। इस पर राहुल गांधी अड़ गए और राहुल गांधी ने कहा कि क्या मैं भारत के अंदर, मुझे पाकिस्तान से खतरा है। यह तो एक प्रोपेगेंडा राहुल गांधी का हो गया, जो वो भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत की आर्मी को लेकर, भारत की सैन्य व्यवस्था को लेकर बार बार उठाते रहते हैं। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने इसके बाद की, वो बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने जानबूझकर यह बात की, क्योंकि राहुल गांधी अनजाने में नहीं करते हैं, या राहुल गांधी को किसी ने कहा था कि आप जाएंगे गुरदासपुर में, आप बॉर्डर के करीब जाने की जिद करेंगे और फिर वहां से यह संदेश देकर आएंगे। राहुल गांधी यहां पर इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिएगा, कि क्या यह भारत की, क्या यह भारत का एरिया नहीं है, क्या यह भारत नहीं है। इस तरह की बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब इससे क्या संदेश निकलकर सामने आ रहा है? एक बात आप समझिए कि राहुल गांधी उस पंजाब में खड़े हैं जहां की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता बरती जाती है। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा हुआ है, लगातार पाकिस्तान की नापाक गतिविधियां वहां होती रहती हैं, और पंजाब के भीतर जो खालिस्तानी ताकतें हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, उनसे दूसरा खतरा है। और राहुल गांधी ऐसे मौके पर पंजाब में खड़े होकर यह कहते हैं कि यह भारत की जमीन नहीं है, क्या यह भारत का एरिया नहीं है। तो सवाल उठता है
कि क्या राहुल गांधी खालिस्तानी समर्थकों का हौसला मजबूत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भारत नहीं है? क्या ये एक अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी का खालिस्तानी समर्थकों को सीधा समर्थन है? अब यह सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि भारत की भूमि पर खड़े होकर इस तरह का बयान देना कि क्या यह भारत नहीं है, और पंजाब जैसे राज्य में राहुल गांधी इतने नासमझ नहीं है कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि पंजाब में क्या हो रहा है, किस तरह खालिस्तान जो तमाम समर्थक है पंजाब की सुरक्षा को लेकर और पंजाब में अलगाववाद को लेकर लगातार सक्रिय हैं। अमृतपाल जैसे जो खालिस्तानी समर्थक है पंजाब में घुसे हुए हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी जाकर पंजाब में ये वीडियो बनवाते हैं। राहुल गांधी को यह बात पता थी कि उन्हें बॉर्डर के नजदीक जाने नहीं दिया जाएगा, यह बात राहुल गांधी जानते थे, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने यह पूरा ड्रामा क्रिएट किया ताकि वो वहां से खड़े होकर यह सवाल उठा सकें। अब मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं साल 2018 की। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या मुझे भारत के भीतर पाकिस्तान से खतरा है और मुझे आप सुरक्षा नहीं दे सकते, और यही राहुल गांधी के एक नेता हुआ करते थे साल 2018 में, जो पंजाब सरकार के तब मंत्री थे, नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए साल 2018 में पाकिस्तान जाते हैं इमरान खान के प्रधानमंत्री पद के शपथ समारोह में, और वहां जाकर पीओके के अध्यक्ष के बगल में, राष्ट्रपति के बगल में, जो पीओके है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके पाकिस्तान का जो वहां का राष्ट्रपति बना हुआ है उसके बगल में बैठते हैं और पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख बाजवा से गले लगते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा और पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। उसके बाद ना तो सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई कांग्रेस ने की थी, बल्कि उनका समर्थन करते नजर आई थी। जब आप पंजाब में सरकार में थे तो आप पाकिस्तान के साथ आप पंजाब का सौदा कर रहे थे, आप पीओके का सौदा कर रहे थे, और आज जब आप विपक्ष में हैं, जब पंजाब की जनता ने आपको नकार दिया है, तब आप जाकर पंजाब की और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को एक बार जांच भी करनी चाहिए कि यह इत्तेफाक नहीं है कि राहुल गांधी सीमा के करीब जा रहे हैं और पंजाब में खड़े होकर कह रहे हैं कि क्या यह भारत की जमीन नहीं है, क्या यह भारत का इलाका नहीं है। और इस तरह के सवाल आप देखिएगा कि कुछ दिनों में खालिस्तानी समर्थक राहुल गांधी के इस वीडियो का इस्तेमाल कर अपनी जो बरगलाने का काम करते हैं वो युवाओं को, उसमें तेजी लाने की कोशिश करेंगे। यही काम जम्मू कश्मीर को लेकर होता रहा है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के न जाने कितने नेताओं ने कई बार जम्मू कश्मीर को, पीओके को पाकिस्तान का माना है। इसी संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था कि पीओके हमारा है और हम पीओके को लेकर रहेंगे, और यही बातें पंजाब को लेकर हो रही हैं। खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देने का काम। और एक और उदाहरण आपको देता हूं, 2023 में एक पंजाबी सिंगर हैं शुभ, और शुभ ने अपने सोशल मीडिया से भारत का एक नक्शा दिखाया था जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को, पीओके को और पंजाब को उस नक्शे में नहीं दिखाया था, मतलब उन्होंने भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। इसके बाद जब शुभ का विरोध होता है पूरे देश में, यहां तक कि जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उन्होंने अपने सोशल मीडिया तक से सिंगर शुभ को अनफॉलो कर दिया था, तब कांग्रेस पार्टी पंजाब की शुभ के समर्थन में खड़ी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग ने खुलकर कहा था कि शुभ राष्ट्र विरोधी नहीं है, शुभ का विरोध ना किया जाए। तो यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। खालिस्तानी समर्थकों को, खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और फिर जब इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता जाते हैं तो पंजाब की संवेदनशील जमीन पर खड़े होकर कहते हैं कि क्या यह भारत का हिस्सा नहीं है। शायद राहुल गांधी को इस बात का ख्याल नहीं है कि भारतीय सेना में जितने जाबाज हैं, आधे से ज्यादा जाबाज पंजाब की भूमि से निकलकर जाते हैं, और वहां सिखों की जमीन पर खड़े होकर यह कहना एक सिख एसपी से कि क्या आप मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी ने, मुझे लगता है खालिस्तानी समर्थकों को
एक आग देने की कोशिश की है, एक लपट, एक चिंगारी देने की कोशिश की है, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का, सेना का और सिखों का एक बार फिर से अपमान किया। और मुझे लगता है कि पंजाब की जो आवाम है, पंजाब की जो जनता है, उसे थोड़ा सा राहुल गांधी की बातों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी क्या प्रोपेगेंडा लेकर पंजाब पहुंचे थे। वो वाकई में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे या किसी विदेशी ताकतों का प्रोपेगेंडा भारत में और पंजाब में तेज करना चाहते थे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ